Hello, good morning, students. How are you? I hope you all are fit and fine. Stay safe, stay healthy. तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्राइवेट सेक्टर के बारे में, ठीक है? कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर it refers to the sector of business consisting of business owned by private individuals or groups. मीन्स कि प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जिसमें क्या होता है, जो बिजनेस जो होता है वो किसके हाथों में होता है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के, प्राइवेट ग्रुप्स में, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में होता है, ठीक है? वो आपका क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर की जो इसमें एंटरप्राइजेज होती है, प्राइवेट सेक्टर आर इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, कि ये प्राइवेट ओनरशिप की फॉर्म में होती है। इस सेक्टर में क्या होता है बच्चों, ये प्राइवेट, जब हम बोलते हैं कि दीज एंटरप्राइज आर कार private because they are fully owned by government individuals, okay, and there is a no interference from any state government or central government. means कि जो प्राइवेट सेक्टर है आपका, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये फुली क्या होती है? इन प्राइवेट हैंड्स में होती है ये, और इनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इनका कोई इनमें हस्तक्षेप नहीं होता, ठीक है? ये क्या होती है? आपकी प्राइवेट सेक्टर। इज इट क्लियर? फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों फीचर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, कि देखो फीचर्स क्या क्या होती है प्राइवेट सेक्टर की। अब मैं बताऊं, जैसे आपको जो प्राइवेट सेक्टर है, तो प्राइवेट सेक्टर आपने सुना हो, जैसे रिलायंस ग्रुप है आपका, है ना? रिलायंस ग्रुप, और रतन टाटा ग्रुप, जैसे टाटा का नमक बनता है, टाटा की बहुत सारी चीजें बनती है ना। और आपका रिलायंस ग्रुप हो गया, रतन टाटा ग्रुप हो गया, आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप, ठीक है? ये सब क्या है? ये जो आपके हैं, ये क्या है? प्राइवेट सेक्टर है सारे। क्लियर? तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आपके फीचर ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ये जो फीचर्स होती है प्राइवेट सेक्टर की, वो क्या क्या होती है? फर्स्ट वन इज प्रॉफिट मोटिव। देखो, ये जो बोला गया है, इसकी फर्स्ट फीचर प्रॉफिट मोटिव इसलिए है कि इनका प्रॉफिट पे ही ध्यान रहता है, ओके? इनका प्रॉफिट पे ही ध्यान रहता है। इनको कोई लेना देना नहीं होता कि भाई सोशल वेलफेयर के लिए ये सही है या नहीं है। ये मेन ध्यान किस पे देते हैं? ओनली प्रॉफिट मोटिव, कि जो मेन एम होता है ना इस सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर इज टू अर्न मैक्सिमम profit. Social responsibility are being understood by these sector these days in spite of its main to earn maximum profit. यानी कि इसका जो मेन एम ही होता है क्या? प्रॉफिट को अर्न करना। सेकंड बच्चों आता है प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट पीपल हैव कंप्लीटेड ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज ऑफ दिस सेक्टर, कि जो प्राइवेट ओनर पीपल होते हैं वो क्या करते हैं? कंप्लीट ओनरशिप रखते हैं अपनी एंटरप्राइज की इस सेक्टर में। देयर इज अ नो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनरशिप, यानी कि इसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, ओके? नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस, कि देखो इसमें क्या देखा जाता है? प्रॉफिट को ही बताया है ना, कि मतलब जो इम्पोर्टेंस रोल है वो इसमें प्रॉफिट का ही है, प्रॉफिट को ही माना जाता है कि जब सक्सेस होती है ऑर्गेनाइजेशन की, तो क्या है कि प्रॉफिट होना चाहिए मेन, कि जितना हम ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेंगे उतने क्या होगी? हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी गुडविल अच्छी होगी, सक्सेस मिलेगी उसको। फिर आता है आपका प्राइवेट मैनेजमेंट। प्राइवेट मैनेजमेंट तो इसीलिए है क्योंकि दे आर मैनेज बाय देयर ओनर्स, कि ये जो है ये किसके द्वारा मैनेज की जाती है? प्राइवेट ओनर्स के द्वारा। तो जो प्राइवेट ओनर्स, जो उनके मैनेजर, वो इनको मैनेज करेंगे, वो ही टेक केयर करेंगे इनके बिजनेस को। इन केस ऑफ कंपनी क्या होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड किसके द्वारा किए जाते हैं? शेयर होल्डर्स के द्वारा, कि उनके बिजनेस का क्या रखा जाए? ध्यान रखा जाए, टेक केयर। फिर आता है बच्चों लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन, कि इसमें क्या है? लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन होता है, कि जो पॉलिटिकल यानी कि जो गवर्नमेंट है उनका इसमें
कम हस्तक्षेप होता है। ओके, फिर आता है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की, ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो इंडियन इकोनॉमी है हमारी, वो 2 हिस्सों में बटी हुई होती है। देख, एक तो होता है इसमें प्राइवेट सेक्टर और एक क्या होता है, पब्लिक। तो देखो, प्राइवेट के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा था ना। सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये सब हमारे जो है ना प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं। ओके, जो कि अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्राइवेट सेक्टर। और पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो इन फ्यूचर आप पढ़ोगे। ठीक है, तो आज हमने पढ़ाया आपको मीनिंग क्या होता है प्राइवेट सेक्टर का और उसकी फीचर्स, और प्राइवेट सेक्टर के बारे में बताया है कि प्राइवेट सेक्टर के अंडर किस कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन आती है, क्या क्या होता है, पब्लिक के अंदर कौन कौन होता है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।